हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन किस तरीके से करते हैं। तो मैंने जो इसके प्रीवियसली जितने भी वीडियो लेक्चर आप लोग को बताया, मैंने आप लोग को बताया था कि जो इंसर्शन होता है लिंक लिस्ट में वो 3 तरीके से होता है और वो एल्गो मैंने आप लोग को बताई थी। हम इंसर्शन, सपोज ये कोई लिंक लिस्ट है, हम इंसर्शन यहाँ पे भी कर सकते हैं। कोई भी नया नोड स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, हम लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं और हम इन बिटवीन भी ऐड कर सकते हैं। सबका जो तरीका होता है इंसर्शन का है, अगर हम बिगिनिंग में ऐड करेंगे तो डिफरेंट होगा, अगर एंडिंग में ऐड करेंगे तो डिफरेंट होगा, अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कर रहे हैं तो अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हम अपनी जो हेडर फाइल है वो लिख लेते हैं। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग वाला मैं बता चुकी हूँ, तो हम लोग बस हेडर फाइल लिख लेते हैं। एंड उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि लिंक लिस्ट में हम एक नोड क्रिएट करना पड़ता है जिसके 2 पार्ट होते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो हमारा पॉइंटर होता है, इसको आप लिंक भी नाम दे सकते हैं, इसको आप स्ट्रक्ट भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्ट नोड, जिसमें हमने जो डेटा है वो हमने किस टाइप का लिया है, वो हमने लिया है इंट टाइप का, वो सॉरी हाँ, डेटा हमने इंट टाइप का लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन लिख लेते हैं, फिर हम बाकी फंक्शन धीरे धीरे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने मेन फंक्शन लिखा, उसमें क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट थोड़ी बहुत बना लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, जो लिंक लिस्ट क्रिएशन वाला मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर दिया था, सेम उसी तरीके से हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फिर इस लिंक लिस्ट में जो बनी हुई होगी उसमें हम बिगनिंग में, एंड में या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर नोड इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगी किस तरीके से हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटर द साइज ऑफ लिस्ट। ठीक है, मैं बहुत लंबा सेंटेंस में लिख रही हूँ, आप लोग प्रॉपर लिख सकते हैं कि एंटर द नंबर ऑफ नोड्स इन ए लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से क्या कर लेते हैं, हम ये यूजर से एंटर कराना चाह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ नोड की वो लिंक लिस्ट बनाना चाह रहा है। ठीक है, %d एंड हम क्या करेंगे, n। अब क्या करना है, जितना जो ये साइज है हमारा, जितना सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग का है पहले तो उसे इनिशियलाइज कर लेते हैं, जो ऐड है उसको नल कर लेते हैं, यानी अभी हमारे जो लिंक लिस्ट है अब इसमें कोई भी डेटा नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, जब तक जितना साइज यूज़र ने एंटर किया है, जब तक हम उतने नंबर ऑफ नोड्स इंसर्ट नहीं करेंगे, हम तब तक क्या करते रहेंगे, नोड को डालते रहेंगे। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी है, जो नया नोड है P उसको। ठीक है, नाम दे दिया हमने P। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्कैनअप, हमें यूज़र से %d एंड हमें जो भी जो डेटा है वो यूज़र से एंटर कराना है। ठीक है, अब हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, जो P का नेक्स्ट है उसको, सॉरी P का जो लिंक पार्ट है उसको आप लोग को क्या करना है, उसको आप लोग को स्टार्टिंग में नल करना है। अब हम जो भी जो नोड ऐड करेंगे, अभी जो फिलहाल जो अभी ये बना रहे हैं, ये बिल्कुल एंडिंग वाली बना रहे हैं, जब हम एंड में नोड ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम हेड को क्या करेंगे, अगर हमारा कोई भी लिस्ट ये फर्स्ट नोड है तो हमारा हेड किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, जो भी हमने अभी नोड ऐड किया है उसको। अगर जो भी हमने नोड ऐड किया है वो फर्स्ट नोड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा प्रीवियस नोड की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जो हमारा प्रीवियस
जो भी नोड होगा जो हमने इंसर्ट कर रहे हैं उसके पहले का जो नोड होगा वो किसको पॉइंट आउट करेगा, वो P को पॉइंट आउट करेगा। और हम जो भी नया नोड इंसर्ट करते जाएंगे फिर उसको प्रीवियस बनाते जाएंगे। ये हमारा हो गया जब हमने एक जो लिंक लिस्ट है वो ऐसे हमने बना ली जितने नंबर ऑफ नोड आपने इंसर्ट किए। अब सपोज आप क्या करो फ्रंट में ऐड कर रहे हो, तो हमने एक फंक्शन बनाएंगे फ्रंट वाला और हम बस उसमें क्या पास करेंगे, हेड की लोकेशन पास करेंगे और जो भी हमें जैसे सपोज 15 सॉरी हमें कुछ भी जो डेटा ऐड करना है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब मैंने इसको हेड में क्यों स्टोर किया है, बिकॉज फ्रंट में जब भी हम नोड को इंसर्ट करेंगे तो जो भी नया नोड होगा वो हमारा हेड बन जाएगा, इसीलिए हमने इसको हेड में हमेशा लेते जाएंगे। ये बाकी जो भी हम फंक्शन लिखेंगे उसमें नहीं स्टोर करेंगे, उनका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, बिकॉज उनमें जो भी नोड होगा या तो बाद में ऐड होगा या बीच में ऐड होगा, उससे हेड पोजीशन चेंज नहीं होगी, बट फ्रंट वाले से हेड पोजीशन चेंज हो जाएगी। दैट इज़ वाई हम फ्रंट को किस में स्टोर कराएंगे, हेड में स्टोर करा लेंगे। यानी उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसका रिटर्न टाइप है स्ट्रक्ट नोड टाइप का उसका रिटर्न है। अब हमें क्या करना है, हम तीसरा एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके हमें अगर हमने हेड का लिंक किया तब हम हेड के लिंक पार्ट में, यानी हम सेकंड नोड पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो नोड है उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं। हमने एक लोकेशन दे दी, हेड का लिंक मतलब हमारा फर्स्ट नोड, हेड के लिंक का लिंक मतलब हमारा सेकंड नोड के बाद हम अपना जो भी नोड है उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फिर हम सिंपली जैसे हमने इसके पहले देखा कि हम किस तरीके से अपनी जो लिस्ट थी उसको डिस्प्ले करते थे, तो उसी वैसे ही अपनी जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले करेंगे। उसमें बस पास करेंगे हम एक नोड, बस हेड पास कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, आप लोगों ने इंट दिया है तो इसका रिटर्न टाइप 0 रखना है। ये तो हमारा हो गया मेन फंक्शन जिसमें हमने सिंपली एक सिंपल प्रोग्राम बनाया। पहले तो हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, और जो भी हम नोड डाल रहे हैं वो एंड वाली एल्गो के हिसाब से बना रहे हैं, तो जो एल्गो वो जो प्रोग्राम है ये एंड के हिसाब से है। बट उसके बाद अगर हमारी लिंक लिस्ट बन गई तो उसमें जिस तरीके से भी आप इंसर्ट करेंगे तो आप अलग अलग फंक्शन को कॉल करके आप नोड इंसर्ट कर देंगे। अब बात आती है कि हमने किसको कॉल किया है, पहले हमने फ्रंट फंक्शन को कॉल किया है, तो हम फ्रंट फंक्शन जो है फंक्शन उसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्योंकि रिटर्न कर रहा है वो हेड में तो इसीलिए इसका जो टाइप है स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टाइप का है। इसमें हम क्या पास कर रहे थे, इसमें हेड पास कर रहे थे, तो पूरा उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा हेड, वैल्यू पास करे थे, वैल्यू तो इंटीजर ही होगी, दैट इज वाई बस सिंपली ये 2 आर्ग्यूमेंट हमने इसमें पास करेंगे। अब फ्रंट में जब भी आप नोड इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले नया नोड एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और इसको सिंपली यहाँ से आप कॉपी कर लेते हैं। हमने क्या किया, उसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दी यूजिंग मैलोक फंक्शन। ठीक है, यूजिंग मैलोक फंक्शन वैल्यू हमें रीड कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम जो इसमें पास कर रहे हैं वो वैल्यू ही पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बस क्या करना था, P के डेटा में बस क्या लिखना है, जो भी वैल्यू आई है मेन फंक्शन से उसको लिख देना है। एंड जो P का नया जो लिंक है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि हम बिगनिंग में ऐड कर रहे हैं तो हमेशा वो किसको पॉइंट आउट करेगा, वो हमारे हेड को पॉइंट आउट करेगा। उसमें जो एड्रेस होगा वो किसका एड्रेस होगा, वो हमारे हेड का एड्रेस होगा। और सिंपली हम क्या कर देंगे, रिटर्न P हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रंट वाला। जब हमें फ्रंट में ऐड करना है तो जो हमने नया नोड इंसर्ट किया है वो हमारा फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो हेड किसको पॉइंट आउट करेगा, हेड अब इस नोड को पॉइंट आउट करेगा और सिंपली हम क्या लिख देंगे,
कि जो पी का जो नेक्स्ट जो एड्रेस पार्ट है वो क्या है हमारा, वो हेड है। आप यहाँ पे हेड इक्वल टू पी भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट में। अगर आप लोग को एंड में इंसर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, वॉइड एंड। इसमें भी हम लोग क्या पास कर रहे हैं, इसमें भी हम हेड और जो हमारी वैल्यू है ये पास करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या पास करेंगे, इसमें हेड पास करेंगे और वैल्यू पास करेंगे। अब इसमें क्या है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वाला अभी बनाए थे मेन फंक्शन में, तो हमें दो नोड चाहिए होते हैं, पी और क्यू, जो प्रीवियस नोड की भी इंफॉर्मेशन हमें रखे और करंट नोड की भी। तो पी से हम एक डायनेमिक मेमोरी लोकेट कर लेते हैं, एक नोड बना लेते हैं। पी के डेटा में हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। इसका जो नल पार्ट, जो पी का लिंक पार्ट होगा वो नल होगा, क्योंकि हम सबसे आखिरी में ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें काम करना है, इसके बाद क्या काम करना है, हमें उस नोड पे पहुंचना है जो इस नोड के इंसर्ट करने से पहले सबसे लास्ट वाला नोड रहा होगा, और उसका जो लिंक पार्ट है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, वो पी को पॉइंट आउट करेगा। तो हम डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकते हैं लिंक लिस्ट में, तो हम सबसे पहले जो अपना पॉइंटर है उसको हेड पे, उसको हेड की वैल्यू असाइन करेंगे, और कब तक हम लास्ट नोड को सर्च करते रहेंगे जब तक कि जो लिंक पार्ट है वो हमारा नल ना हो जाए, ठीक है। ऐसा कर, क्योंकि जो लास्ट पार्ट होता है उसके एड्रेस पार्ट में नल रहता है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम वो उस नोड पे पहुंच जाएंगे जो हमारा लिंक लिस्ट का सबसे लास्ट नोड था। अब हम उस लास्ट नोड पर पहुंच गए हैं, तो उसके जो लिंक पार्ट था उसमें पहले नल था, अब नल ना होके वो किसको पॉइंट आउट करेगा, वो पी को पॉइंट आउट करेगा, जो भी नया नोड हमने इंसर्ट किया। ये हो गया एंड वाले की। अगर हमें कुछ गिवन लोकेशन के बाद हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हेड पोजीशन ना देके वो पोजीशन इंसर्ट करेंगे जहाँ पे हमें इंसर्ट करना था, और वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है कि अगेन सिमिलर इसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं। हमने नोड बनाएंगे पी, जो कि हमारा किसको लेगा, जो कि हमारा जिसको हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की है, पी के डेटा में वैल्यू डाल देंगे। अब जो पी का नेक्स्ट होगा वो हमारा किसका उसमें किसका एड्रेस होगा, उसमें ए के लिंक का एड्रेस होगा। यानी जिस लोकेशन पे, सपोज हम जैसे इस फिगर में देख रहे हैं कि हमें इस पोजीशन पे इंसर्ट करना था, तो पहले 10 के पास किसका एड्रेस था, 30 का, बट अब हमने 15 को ऐड कर रहे हैं 10 और 30 के बीच में, तो 15 के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, 30 का, जो इसको कहाँ से मिलेगा, इसके लिंक पार्ट से। तो जो ये नोड इंसर्ट किया है इसके एड्रेस पार्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, जिस लोकेशन पे आप लोग चाह रहे थे उसका एड्रेस पार्ट आ जाएगा। और जो हमारा ये नोड है, जो जिस लोकेशन पे आप लोग इंसर्ट करना चाह रहे थे उसमें अब किसका एड्रेस आ जाएगा, पी नोड का। यानी जो 10 है वो जो पहले 30 का एड्रेस बता रहा था वो किसका एड्रेस बताएगा, वो बताएगा 15 का एड्रेस। तो इस तरीके से हम लोग ये मैंने एल्गोमी बताया था, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी जो फ्रंट फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, हमने सारे अब हमें क्या बनाना है, हमने प्रिंट फंक्शन रह गया हमारा, तो उसको भी लिख लेते हैं, वॉइड प्रिंट लिस्ट। उसमें बस हम क्या पास कर रहे थे, उसमें हम एन पास करेंगे। हमें कब तक करते रहना है, जब तक कि ये हमारा नल नहीं हो जाता है, हम तब तक नोड को प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमें क्या प्रिंट करना है, हमें सिर्फ डेटा ही प्रिंट करना है,
तो %d हमें क्या प्रिंट करना है, डेटा। डेटा किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से हमें डेटा मिलेगा। अब हमें नेक्स्ट नोड पे भी पहुंचना है, तो उसका क्या तरीका होता है, लिंक करके हम नेक्स्ट नोड पर पहुंच जाते हैं। अब ये हमारा वॉइड प्रिंट लिस्ट फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको अब कंपाइलर पे रन करके देखेंगे। मैंने इसके पहले भी वीडियो लेक्चर दिए थे, तो आप लोग वहाँ पे भी कम्प्लीटली रेफरेंस का उसका रेफरेंस ले सकते हैं, बिकॉज इसमें मैंने बहुत डिटेल में नहीं उतना एक्सप्लेन किया है, छोटी छोटी चीज़ें। आप एल्गो को रेफ़र करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोग को प्रोग्राम बताया कि एल्गो जो मैंने बताई है आप उसको एक बार देखना, कन्वर्ट हम कैसे करें प्रोग्राम। तो इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, मैं तब तक थोड़ी वो टाइपिंग मिस्टेक थी वो मैंने दूर की हैं। तो हम साइज डाल देते हैं 3, एंटर करते हैं डेटा 8914। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा जो थर्ड जो लिंक लिस्ट थी वो थी 22, 89 और 14 की। नेक्स्ट ओके, मैं इसमें चेंज कर देती हूँ, ये यहाँ पे /n कर देती हूँ, एक्चुअली एक साथ जुड़ के आ गया है। अब साइज डालिए 3, ठीक है। तो इसमें थोड़ा चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे जो नोड थे वो थे 1 to 4। फिर मैं आपको प्रोग्राम दिखा देती हूँ। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हमने फ्रंट फंक्शन को कॉल किया जिसमें हमने क्या इंसर्ट किया, 55। तो 55 हमने स्टार्टिंग में इंसर्ट किया, तो क्या गया हमारा 55 स्टार्टिंग में इंसर्ट हो क्या गया। देन हमने एंड के बाद प्रिंट फंक्शन नहीं लगाया, इसलिए इन दोनों का एक साथ प्रिंट होके आया है। तो 20 हमारा एंड में इंसर्ट हो जाएगा, एंड जो 45 है वो हमारा हेड लिंक का जो लिंक है वहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो यानी 45 हमारा देखिए जो हमारा 2 के बाद हमारा 45 इंसर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शन को कॉल करके हम अपने जो भी डेटा है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बस एक ये लिस्ट बनाइए। अगर इसको इस तरीके से आप लोग मतलब ये जो एंड में ही इंसर्ट कर रहा है, अगर आप लोग को एंड में नहीं इंसर्ट करना है तो सिंपली आप फ्रंट फंक्शन को बार बार कॉल करके आप फ्रंट में भी हर एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लिंक लिस्ट का ये कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें हमने इंसर्शन के सारे ही ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखा है। वहाँ पे बस थोड़ा सा वेरिएशन आप लोग को इसमें करना है कि जैसे यहाँ पे ये वाला ऐड कर देंगे तो थोड़ा एरो डिस्प्ले होके आएगा, एंड यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, /n कर देंगे जिससे कि वो हर बार जब भी फंक्शन कॉल हो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, नहीं तो वो प्रीवियस के साथ कनेक्ट होके आ रहा था। और यहाँ पे बस सेमीकोलन लगाना है जो हमारा मिस हो गया था। छोटी मोटी एरर आएंगी तो वो आप लोग दूर कर लेना। इस तरीके से हम अपना लिंक लिस्ट में इंसर्शन परफॉर्म करते हैं।